नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बीएससी लिमिटेड के बारे में। देखिए बीएससी के ऊपर जब भी मैं कोई काम करता हूँ, मैं हमेशा आपके साथ इसीलिए शेयर करता हूँ क्योंकि बीएससी एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर एक अलग लेवल का ट्रस्ट आपको होना चाहिए। क्योंकि देखिए, चाहे मार्केट में कुछ भी हो, चाहे मार्केट में कुछ भी हो, इन्वेस्टर तो इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, जो ट्रेडर लोग वो भी ट्रेड करते रहेंगे। तो इन्वेस्टर और ट्रेडर साथ ही साथ नए-नए कंपनी मार्केट में लिस्टिंग होता रहेगा और बहुत सारे कंपनी डीलिस्टिंग भी होते रहेंगे। ये सारी चीज़ चलता रहेगा। तो ये सारी चीज़ जो चलते रहेंगे तो उसका डायरेक्टली फ़ायदा किसको मिलेगा? बीएससी को मिलेगा। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर लिस्टिंग होता है तो उसका भी बीएससी का फ़ायदा मिलता है। जितने सारे लोग काम करते हैं, इतने सारे लोग ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसका एक मतलब जो चार्जेस है उसको बीएससी की तरफ से भी जाते हैं, मतलब बीएससी को भी जाते हैं। तो डायरेक्टली एक बीएससी को अलग लेवल का फ़ायदा होता है। हाँ, एक बात ये बात आपको ज़रूर मानना पड़ेगा कि बीएससी जितना चार्जेस लेते हैं, उससे भी दुगना ज़्यादा चार्जेस आपको एनएससी को देना पड़ता है। तो एनएससी का चार्जेस ज़्यादा है, तो इसलिए बीएससी में इतनी ज़्यादा कंपनी होने के नाते 7,000 कंपनी से भी ज़्यादा बीएससी के ऊपर होने के नाते भी आज बीएससी का हालत थोड़ा-सा वीकनेस में है। फिर भी बीएससी धीरे-धीरे करके खुद को रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि जब भी मैं बीएससी के ऊपर स्टडी किया था, तब इस आज जो मार्केट कैप है, उससे भी 50% कम था। तो तब से लेकर कंपनी लगातार धमाका परफॉर्मेंस किया, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं 1 साल पहले से 600 का प्राइस था और हाई के थे 3,200। तो कहाँ से कहाँ तक जर्नी की आप देख सकते हैं। तो करेक्शन क्यों हुआ? करेक्शन होने के पीछे रीज़न यही है कि शेयर में देखिए, लगातार जब बाइंग हो रहा था, तो एक न एक जगह पे वो होल्ड करेंगे। तो यहाँ पे होल्ड किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया, फिर से नीचे आए और उसके बाद देखिए होल्ड किया। मतलब कंपनी बार-बार एक रेंज के बेसिस में होल्डिंग करके आगे बढ़ रहा है। ये ऑब्वियसली एक गुड पॉइंट्स है, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर होल्ड करके आगे बढ़ रहा है तो उसका एक ग्रोथ होने का पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो कितना ग्रोथ होगा वो आपको क्वार्टर रिजल्ट में ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस बार भी कंपनी पिछले सालों की तुलना से डबल से भी ज़्यादा सेल्स इंक्रीज किया। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, जिस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 89 करोड़ से 100 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। मतलब कंपनी बेस्ट तरीके से खुद की प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन किया। ये कंपनी के लिए खासियत पॉइंट है, इस कंपनी के लिए ग्रोथिंग पॉइंट है। हाँ, मुझे यह भी कमेंट्स किया गया कि 2023 के जून के क्वार्टर में सर यहाँ पे कंपनी के 450 करोड़ का प्रॉफिट कहाँ से आया? तो एक्चुअली प्रॉफिट कुछ खुद की इनकम से नहीं आया, कंपनी का आधा इनकम से आया। जो आधा इनकम से कंपनी को पैसा मिला, मैं हमेशा कंपनी का आधा इनकम के ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि वो 1-2 क्वार्टर्स में हो सकता है, हमेशा वो नहीं होगा। ऐसे ऐसे नहीं कि हर क्वार्टर्स में उसका आधा से इनकम 400-500 करोड़ के आसपास बढ़ता जाएगा। ऐसे बिल्कुल नहीं। आपको हमेशा ये देखना है कि कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को किस तरीके से मेंटेन कर रहा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हर साल में बढ़ते चले जा रहे हैं तो उस कंपनी के ऊपर एक ट्रस्ट बिल आपको होना चाहिए। अभी इसी ट्रस्ट बिल के कारण मैंने इस कंपनी के ऊपर एक डिसीजन लिया, जो कुछ इस तरीके से था। एक रेंज बना, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी जब भी एक रेंज क्रिएट करेगा तो उसके बाद वो ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करने के बाद कभी ना कभी वो रिटेस्ट करेगा, उसके बाद एंटी बनेगा। तो फाइनली इस जगह पे एंटी बना और एंटी बनने के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है। तो जब एंटी बना उस लेवल से मैं मार्किंग कर रहा हूँ। अब चीज़ों को मैंने यहाँ पे क्यों रखा, क्योंकि ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था, इसलिए मैं ऐसे मार्किंग कर रहा हूँ। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो अभी एंटी हुआ है, उसके बाद देखिए कंपनी वही जगह पे होल्ड कर रहा है। अब इस कंपनी के ऊपर एक बड़ा-सा मैं स्टॉप लॉस एंड टारगेट लेके चल रहा हूँ। बहुत हाई रिस्क ट्रेड मैंने लिया, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर टारगेट मिलेगा क्या, यहाँ से स्टॉप लॉस होगा, वो तो पता नहीं। मैंने 1:3 रेशियो का टारगेट रखा। तो 1:3 रेशियो का जो टारगेट निकल कर आ रहा है, करीबन 30% का स्टॉप लॉस एंड 90% का टारगेट। तो कितने बड़े टारगेट लेकर चल रहे हो आप सोचिए। और 90% का जो टारगेट है वो इस लेवल तक है, जो लेवल निकल कर आ रहा है करीबन 4,000 5,000 के आसपास। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर आगे बढ़ने का पोटेंशियल एंड दम भी है, जो आपको आगे बढ़ के वो सारे पॉइंट्स देखने को मिल सकता है। तो बीएससी के ऊपर आप फोकस रखिए, क्योंकि बीएससी एक ऐसी कंपनी है जो आपको अलग लेवल में ग्रोथ दे सकते हैं। तो बीएससी के ऊपर एक अपडेट भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं एलप्रो इंटरनेशनल एक्वायर इक्विटी शेयर्स ऑफ बीएससी, मतलब बीएससी के ऊपर जो इक्विटी शेयर्स है उसी के ऊपर एलप्रो इंटरनेशनल एक्वायर कर चुके हैं इक्विटी शेयर को। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट्स के बेसिस में आपको आगे बढ़ना है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सीडीएसएल।
सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। तो बेसिकली सीडीएसएल के बारे में बात करूँ तो सीडीएसएल एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर आपको पहले से ही मैं बता रहा था कि कंपनी एक ना एक दिन धमाका करेगा। फाइनली पिछले दिनों में कंपनी के ऊपर रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस हुआ क्योंकि सीडीएसएल एक दिन में अराउंड 19% का जंप किया, 19%। तो इतना बड़ा जंप क्यों हुआ? क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले मैंने जो डिसीजन लिया था इस कंपनी के ऊपर वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप देखेंगे चार्ट पैटर्न्स को। सबसे पहले तो चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से नजर दिखेगा। देखिए दो तरीके से मुझे ट्रेड मिला था। पहले एक ट्रेड मिला था जहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, उसको ब्रेकआउट किया और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके टारगेट को वो अचीव किया। अभी देखिए टारगेट अचीव होने के बाद कंपनी के ऊपर यहाँ पे क्या बना, एक रेंज बना। तो यहाँ पे भी एक रेंज बने। इसी रेंज के बेसिस में जब कंपनी ब्रेकआउट किया, मैंने आपको ये भी बताया कि ब्रेकआउट होने के बाद मुझे रिटेस्टमेंट चाहिए। तो मुझे यहाँ पर रिटेस्टमेंट चाहिए, रिटेस्टमेंट मुझे मिल चुके हैं। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी ऊपर गया। तो आज कंपनी कहाँ पे है? आज कंपनी टॉप लेवल में है, मतलब जो लाइफ टाइम हाई है उसको ब्रेक करके आगे बढ़ चुके हैं। तो ऑलमोस्ट जहाँ पे मेरा एंट्री है, अगर उस एंट्री लेवल से अगर मैं करंट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट मुझे 19% का गेन मिल चुका है। तो क्या मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लूंगा? बिल्कुल नहीं। मेरा जो टारगेट है वो करीबन 3070 के आसपास है। तो 3070 के आसपास मेरा टारगेट है। और मैं जो टॉप स्टॉप लॉस एंड टारगेट लेके चल रहा हूँ, अगर उसके बारे में चर्चा करूँ तो ओवरऑल ओवरऑल इसका टारगेट एंड स्टॉप लॉस है 18% का स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ और 56% का टारगेट लेके चल रहा हूँ। अभी क्वेश्चन ये है कि कंपनी के ऊपर पिछले दिनों में 19% का जंप क्यों दिखा? क्योंकि कंपनी बहुत दिनों के बाद फर्स्ट टाइम कंपनी एक बिग अनाउंसमेंट कर चुके हैं, जो जल्द से जल्द उस अनाउंसमेंट का फायदा जितने सारे शेयर होल्डर है उसको मिलने वाला है। वो क्या है? कंपनी का बोनस का इशू। देखिए सीडीएसएल ने बता दिया कि इंडियाज सीडीएसएल हिट रिकॉर्ड हाई ऑब्वियसली आफ्टर बोनस इशू प्लान। देखिए अभी इस बात को याद रखना, प्लान किया जा रहा है। अभी तक कितना बोनस आएगा, 2:5 का, 1:5 का, 1:10 का, तो वो कोई बता नहीं सकता क्योंकि अभी तक प्लान किया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है मैनेजमेंट की तरफ से कि नेक्स्ट जो क्वार्टर का रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में शायद आपको बोनस का इशू देखने को मिल सकता है। तो कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट देने जा रहा है, तो जिसके लिए मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन रॉकेट की तरह इस कंपनी के ऊपर बाइंग किया और अच्छा खासा बाइंग भी हुआ। तो सीडीएसएल के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके मुझे बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इरिडा, मतलब इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो बेसिकली इरिडा के ऊपर दो अपडेट है। पहले अपडेट क्या है, देख सकते हैं इंडियाज हुडको एंड इरिडा। अभी मैं हुडको छोड़ ही देता हूँ, इरिडा के बारे में बात करूंगा। इरिडा रेज ऑन टैक्स, जो मतलब एक्सपेंस है, तो टैक्स का जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे एग्जाम्पशंस कंपनी कर चुके हैं। तो यहाँ पे कंपनी के टैक्स का छूट भी मिल सकते हैं और कंपनी के एक्स्ट्रा यहाँ पे टैक्स के हिसाब से कुछ अपडेट भी आ सकता है। तो जब टैक्स के ऊपर कोई भी अपडेट आए तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है जो कंपनी के ऊपर एक बूस्ट होने के लिए काफ़ी है, क्योंकि कंपनी फंड रेज करने वाले हैं। तो फंड रेज कितना करेगा? $15 बिलियन। तो 15 बिलियन रुपीज़ का भाया बॉन्ड ऑफरिंग, मतलब कंपनी बॉन्ड ऑफर करने जा रहा है, बॉन्ड इश्यू करने जा रहा है, जिसके लिए आपको 15 बिलियन का टोटल भाया बॉन्ड ऑफर यहाँ पे ऑफरिंग किया जा रहा है। तो बेसिकली कंपनी का जो बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 7.44 रुपीज़ के आसपास होगा। और कंपनी के ऊपर जो टोटल ईयर ऑफ मतलब मंथ जो है, तो टोटल दो सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, टोटल ड्यूरेशन रहेगा 10 ईयर एंड 2 मंथ, मतलब 10 साल और 2 मंथ, 10 ईयर और 2 मंथ तक टोटल यहाँ पे ड्यूरेशन रहेगा। इस ड्यूरेशन के बेसिस में बॉन्ड इश्यू किया जाएगा। तो शायद मुझे लगता है इस बॉन्ड इश्यू के कारण कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम जर्नी देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी के ऊपर बॉन्ड इश्यू किया जा रहा है मतलब कंपनी का फंडिंग का जरूरत है। तो फंडिंग तब कंपनी को जरूरत पड़ता है जब बिजनेस को और भी ज़्यादा एक्सपेंड करने वाले हैं। और इरिडा एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाला है। क्योंकि इरिडा के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं, इरिडा सोलर जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर कंपनी फाइनेंस के काम करते हैं। मतलब मान के चलिए आपके ऑफिस में सोलर लगाना चाहते हैं, उसके लिए आपको इस कंपनी के ऊपर लोन मिल सकता है, मतलब इस कंपनी से आपको लोन मिल सकता है। तो यही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। और मैं इस कंपनी के ऊपर जब काम किया तब मुझे यहाँ पे एक पैटर्न्स दिखा, शोल्डर सॉरी कप, उसके बाद एक बार, दो बार, तीन बार, तीन बार यहाँ पे हैंडल बना, फाइनली ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हुआ। जब रिटेस्ट किया तब इस जगह पे एंटी बना। एंटी के बनने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं
इलेक्शन के रिजल्ट के दिन एक बिग फॉल हो चुके थे और इस बिग फॉल होने के बाद भी कंपनीज के ऊपर आपको जरूर एक चीज़ को नोटिस करना होगा। कंपनी यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अगर इस लेवल तक गया तो 240 लेवल तक जाने का चांसेस है। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर आपको स्टडी करना चाहिए, वॉच करना चाहिए, उसके बाद काम करना होगा। तो आई होप वीडियो में जारी सारी जानकारी आपको मिल चुके हैं। अभी लास्ट कंपनी के बारे में चर्चा करूँ, इसका नाम है रेमसॉन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो रेमसॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कंपनी एक स्मॉल माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, मगर एक साल में कंपनी सिर्फ 230 रुपीज़ से 1000 तक जर्नी किया। ये जो जर्नी कंपनी दिखाया 5 टाइम्स कंपनी रिटर्न दिया, शायद उसी लिए मैनेजमेंट एक डिसीजन लिया, वो है स्प्लिट का। 5 तारीख को कंपनी हर एक के बदले आपको 5 शेयर देने वाले हैं। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर एक बार डीपली रिसर्च करें, आपके सेबी रजिस्टर के साथ बातचीत करें इस सारे कंपनीज के ऊपर, तब बाई और सेल करना। क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर पर्सन नहीं हूँ, तो इसीलिए हमेशा आपको आपके सेबी रजिस्टर एडवाइजर के साथ ही बात करके काम करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।